Hello friends, in this session we discuss about structure and functions of immune system. Immune system में lymphoreticulaर cells होते हैं. Lymphoreticulaar cells are scattered all over the body in different organs and tissues of the body. Lymphoreticulaar cells include lymphoid cells and reticular cells. The lymphoid cells are responsible for acquired or adaptive immunity, while the reticular cells are responsible for innate and acquired immunity both. Lymphoid cells include lymphocytes and plasma cells, which participate in specific immune response, and reticular endothelial cells, they include phagocytic cells, which participate in non-specific as well as specific immune response both. Immune response to any antigen is of two types, either humoral or cell-mediated. The humoral immune response includes antibodies, while the cell-mediated immune response includes cytotoxic T cells, which destroy the pathogens by cell-mediated mechanisms. The lymphoid system consists of two types of lymphoid organs, central lymphoid organs and peripheral lymphoid organs. The central lymphoid organs include thymus and bone marrow. In both these organs, the lymphocytes का primitive यानी कि initial growth and development होता है, और थाइमस में जो लिम्फोसाइट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उनको टी सेल्स बोलते हैं, और बोन मैरो में जो लिम्फोसाइट्स ग्रो होते हैं उनको बी सेल्स बोलते हैं. थाइमस और बोन मैरो में सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने के बाद फिर ये लिम्फोसाइट्स पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स की तरफ चले जाते हैं, फिर वहाँ जाके वो सेटल होते हैं. पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स में स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और माल्ट ये सब आता है. माल्ट मतलब मुकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. तो इनिशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इन द सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड लेटर ऑन दे मूव टुवर्ड्स द पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स. अब लिम्फोइड ऑर्गन्स, थाइमस में कॉर्टेक्स है, मेडुला है, और दो लोब्स होते हैं थाइमस में. दोनों लोब्स के बीच में कैप्सूल है और ट्रेबिकुले है विच सेपरेट्स डिफरेंट लोब्यूल्स. कॉर्टेक्स में टी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं, और मेडुला में टी सेल्स विच आर मोर मैच्योर और थाइमिक कॉर्पस्कल्स होते हैं. दिस इज हिस्टोलॉजिकल सेक्शन ऑफ थाइमिक मेडुला इन विच टी सेल्स कैन बी सीन, थाइमिक कॉर्पस्कल्स और हैसेल्स कॉर्पस्कल्स कैन बी सीन, एंड एपिथेलियल सेल्स कैन बी सीन. थाइमस का फंक्शन बिफोर बर्थ ज़्यादा है. वो टी सेल्स जो भी ग्रो एंड डेवलप हो रहे हैं वहाँ थाइमस में, वो सब उन सब का डिफ्रेंशिएशन और डिफरेंट कैटेगरीज़ में, और जो यूज़फुल टी सेल्स होंगे वो सब ही परसिस्ट करेंगे, बाकी सारे डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही. तो जो भी टी सेल्स कोरस्पॉन्डिंग टू सेल्फ एंटीजेंस हैं, यानी कि हमारे खुद के सेल्स, हमारे खुद के एंटीजेंस के अगेंस्ट जो भी टी सेल्स ग्रो होते हैं वो सारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही थाइमस में डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, और फिर वही टी सेल्स सर्वाइव करेंगे जो यूज़फुल हैं बॉडी को, यानी कि जो फॉरेन पैथोजेंस के अगेंस्ट काम कर सकते हैं. तो थाइमस प्यूबर्टी के टाइम तक एट्रोपी हो जाता है, और थाइमस में से ग्रो करे हुए टी लिम्फोसाइट्स पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स में जाके सेटल होते हैं, और they are also called thymic dependent lymphocytes as they grow in the thymus. बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, और जो भी लिम्फोसाइट्स बॉडी के खुद के एंटीजेंस के अगेंस्ट होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे. फिर जो भी बी लिम्फोसाइट्स कोरस्पॉन्डिंग टू फॉरेन बॉडीज़ यानी कि कोरस्पॉन्डिंग टू पैथोजेंस हैं वही सर्वाइव करेंगे और वही फिर सर्कुलेशन में जाएंगे. और हर एक बी सेल में एक ही टाइप के एंटीजन को हैंडल करने की कैपेसिटी होती है. वैसे ही टी सेल में भी एवरी सिंगल टी सेल आइडेंटिफाइज ओनली वन टाइप ऑफ एपिटोप, ओनली वन टाइप ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट. और बी सेल में भी ऐसा ही होता है कि वन सिंगल सेल विल कोरस्पॉन्ड टू ओनली वन टाइप ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट. बी सेल्स और टी सेल्स में जो भी सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट में होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और only useful B cells and T cells they will leave the central lymphoid organs and then go to the peripheral lymphoid organs. Lymph nodes, spleen, malt, these are all peripheral lymphoid organs. Lymph nodes are scattered all over the body. उसमें there are some lymph nodes in groups at some locations in the body like the cervical area, the axillary area and the inguinal area.
Lymph nodes have capsule with trabeculae and they have inner network of reticular fibers and fibroblast. This is a cross section of a lymph node. It has outer cortex and inner cortex and medulla. The outer cortex has B cells, follicular dendritic cells and macrophages, while the inner cortex has T cells and dendritic cells. The medulla has B cells, plasma cells and macrophages. This is cross section of a lymph node. इसमें मेमोरी बी सेल्स भी फॉर्म होते हैं. मेमोरी बी सेल्स का फंक्शन क्या है कि फ्यूचर में जब भी वो एंटीजन दोबारा आएगा बॉडी में तो उसको फास्टर और स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना. आउटर कॉर्टेक्स में प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी बी सेल्स और जर्मिनल सेंटर होते हैं. इनर कॉर्टेक्स में टी सेल्स होते हैं और मेडुला में बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं. लिम्फ नोड का फंक्शन क्या है? तो टू फिल्टर ब्लड, टू फिल्टर द लिम्फ. कोई भी पैथोजेंस आते हैं, कोई भी बाहर से डेबरीज वगैरह कोई भी मटेरियल आता है तो उसको फ़िल्टर करके रिमूव करना सर्कुलेशन में से. फिर बी सेल्स और टी सेल्स को प्रोलिफरेट करने में हेल्प करना. और लोकली कोई एंटीजन आ गया सर्कुलेशन बॉडी में तो उस एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना. ये सब काम लिम्फ नोड्स का है और वो एनलार्ज हो जाते हैं जब भी कोई इम्यूनोलॉजिकल चैलेंज आता है. फिर स्प्लीन में भी डिफरेंट पोर्शंस हैं. एक तो उसका हाइलम है जिसमें स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन और एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स पास होते हैं. इट इज़ द लार्जेस्ट मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू. स्प्लीन में वाइट पल्प और रेड पल्प दोनों होते हैं. वाइट पल्प में लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते हैं और सेंट्रल आर्टरीज होती है. और रेड पल्प में वीनस साइनसेस और स्प्लीनिक कॉर्ड्स होते हैं जिसमें आरबीसीज, प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं. स्प्लीन का फंक्शन क्या है? तो रिमूवल ऑफ डैमेज ब्लड सेल्स बाय मैक्रोफेजेस. डैमेज ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स और जो डेड सेल्स होते हैं सर्कुलेशन के, वो सब रिमूव करना सर्कुलेशन में से. फिर एक सिस्टमिक फ़िल्टर का काम करता है स्प्लीन. तो जो भी फॉरेन बॉडीज़ आते हैं ब्लड में, तो ब्लड में कोई भी पैथोजेंस होते हैं उन सबको रिमूव करना ब्लड में से. तो ब्लड बॉर्न पैथोजेंस को रिमूव करने का काम स्प्लीन करता है. और प्लेटलेट्स का स्टोर करने का और एक सेटलिंग बेड फॉर ब्लड, ये भी उसका रोल है. स्प्लीन का क्रॉस सेक्शन वाइट पल्प, रेड पल्प, वीनस साइनस, स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन्स, सेंट्रल आर्टरी, ट्रेबिकुलर कैप्सूल. यू हैव स्टडीड दिस स्ट्रक्चर्स इन द फर्स्ट ईयर इन एनाटॉमी. फिर माल्ट है. माल्ट इज़ मुकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. मतलब बॉडी में जहाँ जहाँ मुकोजा है, रेस्पिरेटरी मुकोजा, गैस्ट्रिक मुकोजा, फिर जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट में भी मुकोजा है. तो जहाँ जहाँ पे भी मुकोजा है वहाँ सब जगह पे मुकोजल सरफेस पे भी कुछ इम्यून सिस्टम का एक सेटअप बनाया हुआ है. वो सेटअप लोकली जो भी पैथोजेंस आएगा और वो मुकोजा को इन्वेट करने का ट्राई करेगा तो उसको वहाँ पे लोकली डिस्ट्रॉय करने के लिए इम्यून सिस्टम के बहुत सारे सेल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं. उसको बोलते हैं माल्ट और मुकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. गट में जो भी माल्ट का सिस्टम है उसको बोलते हैं गाल्ट, यानी कि गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. और ब्रोंकस में जो है उसको बोलते हैं बाल्ट, ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. तो इधर फिगर में देखो आप, गैस्ट्रिक मुकोजा का सरफेस है और वो सरफेस के अंदर कितने सारे लिम्फॉइड सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम के मैक्रोफेजेस हैं, बी सेल्स, टी सेल्स सब होते हैं वहाँ पे. और वहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन भी बनाते हैं. वहाँ पे मेनली इम्यूनोग्लोबुलिन ए बनेगा, दैट इज़ द मुकोजल सिस्टम में प्रीडोमिनेंट इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन ए. और कोई भी पैथोजन अगर ये मुकोजल सरफेस पे आता है तो उसको लोकली उसको फाइट करके डिफीट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ माल्ट. और दैट एक्ट्स एज ए प्राइमरी बैरियर, प्राइमरी फ़िल्टर फॉर पैथोजेंस. और इस माल्ट के बैरियर को क्रॉस करेगा तो ही वो पैथोजन सर्कुलेशन में जा पाएगा. IgA is the main immunoglobulin in the mucosal immune system. Besides IgA, IgM, G and E are also there. And any pathogen, most of the pathogens, they are destroyed at the mucosal surface itself, so they are not able to go into the systemic circulation. And the mucosal surface immunity
It has B lymphocytes, T lymphocytes, macrophages, etc. It has immunoglobulins, IgA, etc. So एक पूरा setup of immune system है mucosal surface पे, which prevents any pathogens from entering the body through the mucosal surfaces. There appears to be a free traffic of cells from here to there in the entire circulation, और body में सब तरफ वो immune system के cells घूमते ही रहते हैं, तो कहीं भी पैथोजन आएगा तो वहाँ पे उसके कोरस्पॉन्डिंग सेल्स पहुँच जाएंगे और वहाँ पे दे विल स्टार्ट एक्टिंग. सो ये मुकोजल डिफेंस मैकेनिज्म भी एक कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ डिफेंस है और सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ भी उसका इंटरेक्शन चलता रहता है. and the purpose of all this is to deal with the pathogen from wherever it enters the body. With this we end the first portion. Thank you.